कि यहाँ पर आपको शॉर्ट सर्किट मिल रहा था। हमने ब्रिज चेंज किया तो ब्रिज चेंज करने से जो शॉर्ट सर्किट था वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी। मल्टीमीटर को ओहम पे रखें, पहले डायोड मोड में रखा था, तो अभी देखें ये बहुत हाई रेजिस्टेंस शो कर रहा है। क्यों? कि इस वक्त ये डायोड्स के थ्रू आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैं छोटी छोटी सप्लाइयाँ आपको क्यों शेयर करता हूँ, मेरे पास पूरे बड़े सर्किट भी हैं और मैं उन पे भी आपको लेके जा सकता हूँ, लेकिन जो मेरा बेसिक मकसद है, क्योंकि हर बंदे का एक अपना गोल होता है, एक अपना पॉइंट होता है, तो जो मेरा बेसिक जो मेरा एक जहन है कि हम क्यों ना इस तरीके से चलें कि जब हमें ये छोटे छोटे सर्किट की समझ आ जाएगी कि हमें इसके अंदर पता चल जाए कि इसके अंदर हो क्या रहा है, तो हम किसी भी बड़े सर्किट पे बड़ी इजीली अप्रोच ले सकते हैं। हमें सर्किट को टेस्ट करने का प्रोसीजर आना चाहिए कि सर्किट में हम कैसे एंटर होते हैं। मुझे कई दोस्तों के, भाइयों के सवाल आते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एसी आ रही है। ये मैं किसी पे पॉइंट आउट किसी को नहीं कर रहा हूँ, इंतहाई माजरत, क्योंकि उनके देखें सवाल आपका हक बनता है, आप सवाल करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवालात का मैं टाइम टू टाइम जवाब देता रहूँ। अभी मेरे पास माशाल्लाह आप लोगों के इतने सवाल हैं जिनको मैंने अभी तक जवाब देना है, और ये मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है आपके सवालात की। मैं एक कंप्लीट मैंने ये डायरियाँ बनाई हुई है, तो उसमें अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूँ। ये देखिए, मुझे दोस्तों के बार बार मैसेज आते हैं कि सर आपने इतनी पावर सप्लाई की वीडियो बना ली है तो अभी टीवी सीरीज शुरू करें, एलईडी शुरू करें। एलईडी के मैंने पावर सप्लाई पे काम किया था आप लोगों के साथ, उसका बेसिक असल मेरा जो मकसद है वो कॉन्सेप्ट शेयर करना है। जब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि सर्किट कैसे काम करता है, तो ये देखें मुख्तलिफ टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशंस, फुल वेव रेक्टिफायर्स, और ये सारी आपकी वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं। तो इनके अभी मैंने ये देखें, मैं अपनी एक डायरी मैंने अपनी रिहाइश पे रखी हुई है और एक मैंने ऑफिस में रखी हुई है। ये मुख्तलिफ किस्म के ये स्नबर सर्किट अभी मैंने लास्ट इस पर वीडियो अपलोड कर दी है। ये आपका स्नबर सर्किट का सर्किट, तो चलो ये तो जिस भाई का था उसको तो मिल गया। ये SG 3525 की वीडियो थी, TL 494 की थी, 3845 की थी। ये इस तरह करके अभी मेरे पास काफ़ी जो हैं वो वीडियोस पड़ी हैं, तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम मैं आप सब लोगों के भाइयों के जवाब में देता रहूँगा। इंतहाई माजरत के मुझे ये सारे जवाब देने में मुझे बहुत टाइम लगता है। ये देखें बैटरी चार्जर्स पे, इन्वर्टर सर्किट्स पे मुख्तलिफ मैं टाइम निकाल के इंशाल्लाह आपकी वीडियोस का जवाब दूंगा। अभी देखें, कोई भी पावर सप्लाई है आपके पास, छोटी सप्लाई है, बड़ी सप्लाई है, किसी भी मेक एंड टाइप की है, उसका जब आपको बेसिक का पता चल जाएगा कि जी आपने उस सर्किट में पहुंचना कैसे है, तो आप जब हमें इसका आइडिया हो जाएगा कि हमने सर्किट को टेस्ट कैसे करना है, इसकी क्या इनपुट है, किस साइड पे इसकी आउटपुट है, तो आप उस सर्किट को बहुत इजीली ले सकते हैं। ये अभी मेरे पास एक पावर सप्लाई है जिसमें इनपुट सर्किट शॉर्ट है। आपको कैसे पता चलेगा? कंप्यूटर की पावर केबल, वो मैंने दो केबल्स को जोड़ के तो ये एक टेस्ट सीरीज लैंप बनाया है। अभी देखें, ये ग्राउंड सीधी जा रही है, न्यूट्रल सीधी जा रही है। जो फेज़ आ रहा है वो इस लैंप में 100 वाट के लैंप में दिया और दूसरी साइड से आउट करके तो जो हम ये कनेक्टर है यहाँ पे दे दिया। तो ये सीरीज लैंप जो है ये हमेशा यूज़ कीजिए। इसके बाद आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बहुत महंगा नहीं है, सस्ता ही होता है। आप 1000 वाट का 1:1 रेशो का, यानी 220 इन 220 आउट, वो ले लीजिए। उससे ये होता है कि अगर आपका कभी हाथ लग भी जाए तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, आपको बिजली का झटका नहीं लगता। ये अपनी सेफ्टी आप लाजमी रखिए। अच्छा, अभी देखें आपके पास सप्लाई आई है, कोई भी सर्किट आया, कोई भी एसी सर्किट है। ये मैं इस सप्लाई को लेकर नहीं चल रहा हूँ, मैं आपको बेसिक इसकी टिप्स शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई सर्किट है तो उसको आप कैसे
उस पर अप्रोच लेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि उसका इनपुट साइड कौन सी है। इनपुट साइड कैसे लोकेट करेंगे? इनपुट पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ्यूज़ मिलेगा, वहाँ पे इस तरह के सर्किट के कंपोनेंट मिलेंगे। कभी उन पे अगर इस तरह के कंपोनेंट आ जाएंगे तो ये ड्यूल लाइन फिल्टर और ये कैपेसिटर और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लगी होंगी, उस पे चले जाएं। पावर अप्लाई करने से पहले आप मल्टीमीटर आपके पास किसी भी तरह का हो, उसको आप कंटिन्यूटी पे रखें और जहाँ पर उसकी इनपुट टर्मिनल यहाँ जहाँ पे उसकी वायर आ रही है वहाँ पे कनेक्ट कर दें। अब ये देखें, ये ऐसा सर्किट है जिसका इनपुट एरिया शॉर्ट है, और ऐसे सर्किट में क्या होगा कि उसका फ्यूज़ उड़ा हुआ होगा, फ्यूज़ उसका जला हुआ होगा। उसकी पहली निशानी तो ये होती है। आप फिर फ्यूज़ लगाएंगे, जो ही पावर अप्लाई करेंगे फ्यूज़ फिर उड़ जाएगा। ये उस सर्किट की सबसे पहली खामी होती है। उसके अंदर अभी कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है? अगर तो इससे पहले अगर यहाँ पर ये कैपेसिटर शॉर्ट है इनपुट पे, इसका इनपुट टर्मिनल यहाँ पर है, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गए तो भी फ्यूज़ उड़ता रहेगा। इसमें वो सेफ्टी कैपेसिटर नहीं है इस सर्किट में, तो इसमें ये ब्रिज सर्किट शॉर्ट है। अभी मैंने फ्यूज़ इसका रिप्लेस किया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इसको अगर आप पावर अप्लाई करेंगे तो इसका फ्यूज़ फ़ौरन से फिर दोबारा उड़ जाएगा। इसको अगर मैं ओम पे रख के चेक करूँगा तो इसकी ज़ीरो रेजिस्टेंस आएगी। ये 6 ओम रेजिस्टेंस आ रही है, मुख्तलिफ किसी कंपोनेंट से आ रही है। बाकी इसकी छुट्टी है। ये देखें 6 ओम दे रहा है रजिस्टर, तो 6 ओम किसी कंपोनेंट से आ रही है, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पे ये इसका काम तमाम है। उसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले अभी सर्किट को आपने काम चेक करना है। तो ये सर्किट अभी बिलफर्ज इसका फ्यूज़ उड़ा हुआ है, तो कोई भी स्क्रू ड्राइवर ले लें। जो आपका मेन कैपेसिटर है इसको पहले डिस्चार्ज कर लें यहाँ पे मल्टीमीटर लगाने से पहले। बाज़ औक़ात ये होता है कि ये कैपेसिटर चार्ज होता है और इस पे तकरीबन 300 वोल्ट के करीब चार्ज होता है, और अगर आपने इस पे मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया तो ये कुछ बाइद नहीं कि ये मल्टीमीटर को डैमेज करे, या आपका हाथ लग जाए तो आपकी उंगली को भी, हाथ को भी नुकसान दे सकता है। तो इससे बचने के लिए आपने पहले इसको डिस्चार्ज कर लेना है। मल्टीमीटर की लीड का भी यूज़ ना करें, क्योंकि मल्टीमीटर की लीड लगाएंगे, ये 2-4 बार करेंगे तो ये मल्टीमीटर की लीड आपकी फारग हो जाएगी। ये यहाँ से इसका टर्मिनल एंड, इसका कनेक्ट पॉइंट जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो आपका ये अपने टूल का, टेस्ट इक्विपमेंट का हमेशा केयर कीजिए। जो आपके पास कोई भी डिवाइस है तो उसका हमेशा केयर कीजिए। अगर उस पर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर तो समझ लें कि आपका काम ख़त्म है। सबसे पहले आप इस कैपेसिटर पे आ जाइए। इससे आपने बैक चलना है। इस कैपेसिटर पे एक लीड रखिए और इनपुट टर्मिनल पर देख लें। डायोड मोड में रखें मल्टीमीटर को। ये देखें तो 0 हम मिल रहा है। इसका मतलब है कि कैपेसिटर से लेके बैक साइड तक दोनों लाइनें शॉर्ट हैं। कैपेसिटर के दूसरे एंड पे लगा दें, दोनों साइडें शॉर्ट हैं। अभी इसमें जब ऐसी सूरत हाल आती है, ये कैपेसिटर भी रिप्लेस कर चुका हूँ, ये कैपेसिटर रिप्लेस किया हुआ है, इसलिए ये, वरना ये कैपेसिटर फटा हुआ होता है। अगर ये ब्रिज सर्किट शॉर्ट हो जाए, फ्यूज़ उड़ा हुआ होगा, तो ब्रिज की ये दोनों, ब्रिज के दोनों पेयर जो है डायोड्स के, वो शॉर्ट होंगे। तो अभी आप इसको यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं 1 बाय 1 डायोड को। ये देखें, ये डायोड शॉर्ट मिल रहा है, शॉर्ट मिल रहा है, शॉर्ट मिल रहा है। इसमें सारे डायोड जो हैं वो शॉर्ट मिलेंगे आपको। जबकि जो सर्किट ठीक होगा उसमें डायोड एक साइड पे आपको इंडिकेशन देगा। ये देखें 0.59 वोल्ट ड्रॉप दिया है, वायर लीडों को स्वैप करें और ये ठीक आएगा। एक साइड पे इंडिकेशन मिलेगी डायोड की, इसको रिवर्स कर लें, दूसरी साइड पे ओपन मिलेगा। इसी तरह ही डायोड्स को चेक कर लें, एक पे इंडिकेशन मिलेगी, एक पे ओपन मिलेगा। लेकिन जिसका इनपुट ब्रिज शॉर्ट होगा वो आप, अभी इसके मैं डायोड रिप्लेस करता हूँ, फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट ट्रबल शूटिंग देखते हैं।
अच्छा, डायोड तो मैंने निकाले नहीं है अभी। बाज़ औक़ात ये होता है कि बोर्ड के ऊपर मार्किंग नहीं होती, तो आपने जब भी डायोड निकालना है, अगर एक बोर्ड के ऊपर उसका निशानी नहीं बनी हुई तो आप क्या करेंगे, एक तो उसके ऊपर निशानी लगा लें कि ये पट्टी वाली साइड है। यहाँ पर पट्टी वाली साइड है जहाँ पे डायोड की लगी हुई, उस पर आप निशानी लगा लीजिए। अच्छा, वो कर लें, वो भी काम हो सकता है। इस पे तो चूँकि ये निशानी लगी हुई है तो इसलिए इस पे तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कर लिया इसको हमने, ये हमने डायोड रिमूव कर लिए। अभी इन डायोड्स को आप चेक करेंगे तो इनको वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। तो ये डायोड शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, किधर नस गया है, ये शॉर्ट है, ये देखें एक डायोड इसमें ठीक है, इसको रिवर्स चेक कर लें। लेकिन एक डायोड, चूँकि ये बाकी डायोड इसके साथ थे तो ये बाकी उसके पैरेलल में जो डायोड आ रहा था उसकी वजह से ये शॉर्ट दे रहा था। इसकी वजह से जो 6 ओम की रेजिस्टेंस दे रहा था वो इसकी वजह से दे रहा था। अभी एक डायोड शॉर्ट है और एक डायोड ठीक है, 3 शॉर्ट है। तो जो ठीक है उसको हम यूज़ कर लेंगे और बाकी की जगह के पे 3 डायोड हम लगा लेंगे। तो ये शॉर्ट है, इसको साइड पे कर दें। शॉर्ट है, साइड पे कर दें, शॉर्ट है, साइड पे कर दें। ये 3 डायोड हमारे शॉर्ट हो गए, इसे एक को निकाल लेते हैं। अभी इसके बाद आप इसी जगह पे इस कैपेसिटर की भी हालत ज़रा देख लें भाई ये क्या कर रहा है। कंटिन्यूटी पे रखते हुए 546 ओम दे रहा है। ये 546 ओम क्यों देगा? जब आपने ब्रिज निकाल दिया तो 546 ओम देगा। यहाँ पे एक रजिस्टर आता है स्नबर सर्किट का, तो ये स्नबर सर्किट की डायोड को यहाँ पे शो करेगा एक डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर ये एक डायोड के ये 0.547 जो है, अगर इसको आप डायोड मान में रखते हुए चेक करेंगे तो यहाँ से जाते हुए ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में से होते हुए इस डायोड को चेक करेगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव एंड के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। अभी इसमें लगाते हैं डायोड और फिर उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। इससे मैं डायोड निकाल लेता हूँ। ये मैंने डायोड इसके रिमूव कर लिए, इनको अभी आप फिट कर लें। अच्छा, डायोड की फिटिंग के लिए मैं आपको एक आसान सा गोर बताता हूँ कि सबसे पहले आप कंपोनेंट जो है ना, बजाय सीधी साइड से लगाने के ना, आपने आईसी लगानी है तो एक दफ़ा इसकी मेजरमेंट रियर साइड से कर लें। अगर तो वो पिन होल उसके सही है तो फिर तो आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। तो ये इसकी फिटिंग सही बन रही है तो हम इसको अभी फ्रंट से लगाते हैं। और जब भी आपने कंपोनेंट लगाना है तो उसकी हमेशा जो पोलैरिटी वाले कंपोनेंट हैं जिनकी डायरेक्शन आपने सीधी रखनी है तो फिर उनकी डायरेक्शन उल्टी कभी नहीं करनी। जब उनकी रिवर्स डायरेक्शन करेंगे स्पेशल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो उससे क्या होता है कि वो उसी वक्त डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि ये वन वे कंडक्टर होते हैं। तो अगर वो उसी पोलैरिटी में जहाँ पे उसने करंट को रोकना है अगर वो पास करवाएगा तो आपका या नेक्स्ट सर्किट नहीं है तो या उससे पिछला सर्किट नहीं है। ये हमने चारों डायोड्स यहाँ पर लगा दिए, इनको भी हम सोल्ड कर लेते हैं। इनको टांका लगा लें, क्योंकि कॉन्टैक्ट क्लीनर जब भी आप यूज़ करेंगे 100 ग्रेड का या 90 ग्रेड का यूज़ करें। उससे ये होता है कि इसमें जितनी ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, जितनी कार्बन वगैरह होती है वो रिमूव हो जाती है। इसके बाद कोई भी ऐसे स्क्रू ड्राइवर लेके जो कॉन्टैक्ट जहाँ पे आपने सोल्डरिंग की है इनके दरमियान में एक दफ़ा ऐसे घुमा लें,
और चेक कर लें कि कोई कांटेक्ट जो है वो आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, जब मैंने इसके डायोड चेंज कर लिए और अभी देखें तो उसी कैपेसिटर पर रख कर हम फिर इनपुट टर्मिनल पे जाएंगे। तो ये देखें, डायोड मोड में रखते हुए हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही। दूसरी साइड पे रखें कैपेसिटर के दूसरे एंड पर, पहले इस एंड पर रख के भी आपको कंटिन्यूटी मिल रही थी और दोनों एंड पे कंटिन्यूटी मिल रही थी। अभी नेगेटिव एंड पर ये नेगेटिव एंड है, इस पर पॉजिटिव लीड रखें, रेड लीड रखें तो एसी टर्मिनल पर इनपुट मिलेगी। पॉजिटिव टर्मिनल पर रेड लीड रखेंगे तो एसी टर्मिनल पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। वायर चेंज कर लें तो यहाँ पर हमारा जो ये सर्किट है ये क्लियर हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर आपको एक मिली, दूसरी लाइन मिल गई। अभी जो हमने पहले स्टेप किया था कि यहाँ पर आपको शॉर्ट सर्किट मिल रहा था, हमने ब्रिज चेंज किया तो ब्रिज चेंज करने से जो शॉर्ट सर्किट था वो ख़त्म हो गया। ठीक है जी। मल्टीमीटर को ओहम पे रखें, पहले डायोड मोड में रखा था, तो अभी देखें ये बहुत हाई रेजिस्टेंस शो कर रहा है। क्यों कि इस वक्त ये डायोड्स के थ्रू आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अभी इसको मैंने ऐसे किया तो ये देखें बहुत हाई रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो जो हमारे ये 3 डायोड थे इनके निकालने से हमारा ये सर्किट यहाँ तक तो हो गया रिकवर। अभी क्या करेंगे, इसको मैं देता हूँ पावर देकर इसको अप्लाई करते हैं। पावर अप्लाई करने के बाद देखेंगे, और हमेशा सेफ्टी फर्स्ट है, अपना केयर कीजिए, स्पेशल केयर कीजिए। कभी भी अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, आपको अच्छी जानकारी नहीं है, अच्छा इल्म नहीं है इस बारे में, तो कभी भी ये प्रैक्टिस ना करें। कभी भी अपने तौर पर जब आपको अच्छा नॉलेज नहीं है तो कभी भी आप रिपेयर ना करें। ये मैंने सीरीज लैंप के कनेक्शन यहाँ पर ले आया, और हमेशा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बहुत केयरफुली करिए। और जब भी आप पावर अप्लाई करते हैं तो जो इसकी हॉट साइड है उस साइड पे कभी भी किसी कंपोनेंट को टच नहीं करना। ये इंतहाई केयरफुल हो के ये काम करना है आपने। अभी मैंने ये कनेक्शन कर दिया है। अभी हम करेंगे पावर अप्लाई। तो पावर अप्लाई के लिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी ये प्रैक्टिस ना कीजिए। अभी भी देखें तो ये लैंप फुली ग्लो कर रहा है, ये लैंप फुल ग्लो कर रहा है। क्यों फुल ग्लो कर रहा है अभी इसको देखते हैं। यहाँ पर एसी वोल्ट देखेंगे तो मैंने किया इसको अप्लाई 220 वोल्ट, लेकिन ये कोई कंपोनेंट हीट अप हो रहा है तो इसमें कोई ना कोई कंपोनेंट जो है हमारा, ये जो रेजिस्टर है ये रेजिस्टर हीट अप हो रहा है। इस रेजिस्टर के हीट अप होने का सबब क्या है इसको हम देखेंगे अभी, कि जो हमारा स्टार्टअप रेजिस्टर है वो हीट अप हो रहा है। ये देखिए हमारा ये रेजिस्टर जो है ये हीट अप हो रहा है। इसको भी हम चेक करेंगे कि ये हीट अप क्यों हो रहा है, इसके हीट अप होने के सबब क्या है। अभी देखिए इस रेजिस्टर के हीट अप होने का सबब हम देखेंगे कि ये हीट अप क्यों हुआ। इसको अगर हम देखें तो ये लगा कहाँ पे हुआ है, इस कैपेसिटर को, जो मेन डीसी कैपेसिटर है, इस मेन डीसी कैपेसिटर के पॉजिटिव पर। ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आए इस रेजिस्टर पर और ये यहाँ पर आ गए, और ये लगता है हमारा वीसीसी के लिए। अभी वीसीसी वाइंडिंग में एक लगता है हमारा ये डायोड। इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं इसकी तो छुट्टी नहीं हुई। ये हमारा है वीसीसी डायोड। इस डायरेक्शन में भी ओपन शॉर्ट दे रहा है, इस डायरेक्शन में भी शॉर्ट दे रहा है। तो इसका मतलब है इस डायोड को ज़रा निकाल के चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है।
ये डायोड तो ठीक निकला। तो अभी ये देखिए हमारी ये आईसी जो है, हमारी ये आईसी शॉर्ट हो चुकी है। DL431 T321 जो DL321 है वो इंटरनली शॉर्ट है आईसी। उस पर ये लो रेजिस्टेंस दे रही है, जिसकी वजह से हमारी ये स्टार्टअप पिन जो है ये शॉर्ट है। ग्राउंड के साथ चेक कर रहा हूँ तो ये देखें आपको 90 ओम के करीब, जबकि यहाँ पे रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से हमारा ये रजिस्टर हीट अप हो रहा है। तो अभी हमें आईसी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है। इस डायोड को इंस्टॉल करते हैं। असल में होता है कि आपने फॉल्ट ढूंढना है कि जी फॉल्ट कहाँ पे है। अगर आप फॉल्ट तलाश कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ा आपका क्या कहते हैं कि फ़न है। अभी अगर इसकी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इतनी लो हो चुकी है कि वो आपकी इनपुट पावर को ही ड्रॉप करवा रही है, तो फिर अभी इस जगह पे मैं आईसी को रिप्लेस करता हूँ। यहाँ पर आईसी लगी है, ये है DH321 ये देखें ये DL321 है, ये DL321 है, वो DH321 है। तो ये आईसी हम लगाएंगे। ये मैंने आईसी उस बोर्ड से रिमूव कर ली है। इस बोर्ड में लगाते हैं अभी हम। तो इसमें लगाने के लिए पहले इस आईसी को रिमूव कर लेते हैं हम। अभी आईसी लगाते वक्त आपने गाइड जो है उसका ख़ास ख्याल रखना है। गाइड को हमेशा गाइड वाली साइड पे पिन नंबर 1 को आईडी पिन को हमेशा आईडी पिन के साथ ही रखना है, और कभी उसमें जो है आपने ये गलती नहीं करनी, पे आईसी उल्टी नहीं लगानी। अगर आईसी आपने रिवर्स लगा देंगे तो वो क्या होगा कि आईसी आपकी डैमेज हो जाएगी पावर ऑन होते ही, क्योंकि उसकी सारी पिनों का फंक्शन ही उल्टा हो जाएगा। जब ये आईसी सोल्ड करते हैं, आप काविया लगाते हैं, तो एक पिन को सोल्ड कर लें, उसके बाद उसके क्रॉस में जाएं। कभी एक सीरीज़ में आप जब सही आईसी को लगाते हैं तो एक सीरीज़ में कभी भी सोल्डरिंग ना करें। अभी हमने ये आईसी लगा दी है। जो पिन हमारी ये वाली थी जो कि ग्राउंड के साथ 90 ओम दे रही थी, अब ये देखें तो ये 450 के करीब दे रही है, उससे अबव दे रही है। तो इसका मतलब है कि ये आईसी हमारी इंटरनली शॉर्ट थी। इस आईसी में प्रॉब्लम था। तो अभी चेक करते हैं इसको कि अभी इसका क्या रिस्पांस आता है। अभी ये देखिए तो ये हमारी आईसी रिप्लेस करने से ये पावर सप्लाई हमारी ठीक हो गई है। ये आउटपुट में भी फ्लक्चुएशन आ रही है, लेकिन ये आईसी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अभी हमें ये फ्लक्चुएशन मिल रही है आउटपुट में। चले पहले तो ये भी नहीं था ना। तो अभी देखिए
अभी हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ तो मिलना शुरू हो गया। ये देखें फ्लक्चुएशन हो रही है। अभी ये फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है? अभी हमने 3 स्टेप क्लियर कर लिए। इनपुट पे शॉर्ट सर्किट था, वो रिमूव हो गया। ये रजिस्टर हीट अप हो रही थी। क्यों हीट अप हो रही थी? कि हमारा जो आईसी की VSTR पिन थी वो शॉर्ट थी। अच्छा, जब वो हमने रिकवर कर ली, हमारी ये आईसी जो है ना वो शॉर्ट थी। जब उसको हमने रिमूव कर लिया, अभी उससे नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया, वेरिएशन है आउटपुट में, फ्लक्चुएशन हो रही है। इनको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? ये देखें, डीसी वोल्टेज पे रखें। जो आपके आउटपुट पे रेक्टिफायर हैं उनको आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखें तो फ्लक्चुएशन मिल रही है। ये हमारा 3.3 वोल्ट का सेक्शन है, ये भी फ्लक्चुएशन कर रहा है। मैं आपको एक शॉर्टकट हल बताता हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा कि हर जगह पे ये काम नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फंक्शन करता है, ये ट्रिक काम करती है। अभी हो क्या रहा होता है बेसिकली, पहले मैं थोड़ा सा आपका टाइम ज़ाया करूँगा। जब हमने AC वोल्टेज अप्लाई किए, इसको हमने बनाया DC में ब्रिज लगा के, इसको दिया हमने SMPS IC को। इसके अंदर मॉसफेट है या बाहर लगी हुई है, जो भी है, इसके आगे है ट्रांसफार्मर। ये है इसकी VCC वाइंडिंग। एक एंड इसका ग्राउंड कर दें, इसके साथ डायोड रजिस्टर लगाकर इसको कैपेसिटर लगा दें, ग्राउंड कर दें, इसको VCC पिन पे दे दें और इस जगह से पॉजिटिव वोल्टेज उठाकर ये यहाँ पर दे दिए जाते हैं, जिसको स्टार्टअप वोल्टेज कहा जाता है। कुछ SMPS के अंदर इसको VSTR वोल्टेज अलहदा से दिए जाते हैं और किसी जगह पे स्टार्टअप वोल्टेज अलहदा पिन होती है और किसी जगह पे VCC पे अप्लाई किए जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में 1, 2 जितनी भी वाइंडिंग है और इनके आगे ये रजिस्टर लगाया, कैपेसिटर लगाया और ये इसको ऐसे कर दिया। यहाँ पर हमारा लगा हुआ है ऑप्टो कपलर, सॉरी ये कोर बना दी दरमियान में। ऑप्टो कपलर ने क्या करना है, एक एंड ग्राउंड है और इसने उठाना है, इस आईसी को बता देना है। अभी हमारे सप्लाई कैसे काम करती है, जब वोल्टेज बने नहीं है उस वक्त तक क्या हो रहा होता है कि ये आईसी इनिशली इन वोल्टेज को लेके, क्योंकि उस वक्त ये VCC वाइंडिंग पे तो कोई वोल्टेज नहीं है, VCC वाइंडिंग तो सोई हुई है। यहाँ पे जो वोल्टेज आए, इसने इस आईसी के जितनी भी आईसीज होती हैं उनके 3 फेज होते हैं। स्टार्टअप मोड जो नॉर्मल रनिंग में होता है, ऑपरेटिंग मोड भी कहते हैं इसको। उसके बाद होता है एक रीस्टार्ट मोड। कुछ आईसी के अंदर ब्रस्ट मोड होता है। अभी होगा क्या, स्टार्टअप मोड में किसी जगह पे इसमें सॉफ्ट स्टार्ट लगा हुआ होगा, एक कैपेसिटर लगा होगा इसको स्लोली स्टार्ट करवाने के लिए। तो ये आईसी क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी रैंप्स बनाना शुरू कर देगी। जब ये रैंप्स आपको आउटपुट में वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको आउटपुट में ये वोल्टेज इस तरह, ये आपका लेवल है और यहाँ पे ये वोल्टेज ये मिलना शुरू हुए। ये मैं तो बहुत लंबी लाइन लगा लूँ, इसमें इतनी देर नहीं लगती। अच्छा, जो ही ये वोल्टेज इस लेवल पे पहुँचेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड लेवल है, बिलफर्ज हमारा 3.3 वोल्ट का लेवल है, ये वाला 3.3 वोल्ट। जब इस लेवल पे पहुँचेगा तो उस वक्त ऑप्टो कपलर इसको क्या करेगा, एलईडी को एनेबल करवाएगा और यहाँ पे TL431 लगा है जो इसको एनेबल करवाएगा और यहाँ से इसकी जंक्शन रेजिस्टेंस ड्रॉप होगी और आईसी को वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी ये आईसी वो फीडबैक लेगी, इसको हम फीडबैक कहते हैं। और यहाँ पर जो इसको ऑफसेट देके इस जगह पे जो रिपल्स आ रही होती हैं उसको वेरिएंग लाइट में डिकोड करवा के यहाँ पर इस तरह की पल्सेस ये दे दी जाती हैं। ये इस कैपेसिटर पर होती हैं।
वो इस इनपुट साइड पे, ये डायोड उसी लाइट पे वेरी करता है और यही वेरियंग लाइट यहाँ पे ट्रांसलेट होकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील होकर यहाँ पे आ जाती है। अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक लगा दें डायोड इसके पैरेलल में। अगर आपने इस सर्किट को चेक करना है, अगर तो आपके प्रॉब्लम है इस सर्किट में, तो इसको बाईपास कर दें, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही बाईपास करें। और फिर अभी देखते हैं, क्योंकि ये आईसी ये हमारा सर्किट जो है ये कर रहा है फ्लक्चुएशन। अभी आपको इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं अभी बताता हूँ। पहले मैं ये डायोड एक निकाल लूँ। ये करने से अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये हर जगह पे ये फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क करता है। क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं कभी भी आपको मिस गाइड या कोई ऐसी चीज़ नहीं बताता कि जिससे आपका कोई नुकसान हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसी चीज़ बताई जाए जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो सके। और मैं आप लोगों के जब कमेंट्स पढ़ता हूँ तो रियली मुझे ज़ाती तौर पे खुशी होती है। अभी देखिए, ये है हमारा ऑप्टो कपलर लगा हुआ, इस पॉइंट पे हमारा ऑप्टो कपलर है। अभी हमने करनी है फ्लक्चुएशन ख़त्म। इसके लिए अगर आप ऑप्टो कपलर का ये एंड देखेंगे, ये ऑप्टो कपलर के दो एंड हैं, ये एंड देखिए तो ये जा रहा है कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर, इस कैपेसिटर पर। एक तो ये डायरेक्टली, तो डायोड की ये कैथोड वाली साइड जो है हम उस पॉइंट पे लगा देंगे जो कैपेसिटर के ग्राउंड पे जा रहा है। और जो दूसरा एंड है जो कि इस आईसी की फीडबैक पिन पे जा रहा है, वहाँ पे हम ये डायोड इस तरह से लगा देंगे। यानी ग्राउंड वाली साइड जो है, जो मेन कैपेसिटर का ग्राउंड है, उस पे इस डायोड का कैथोड लगा देंगे हम। इस तरह करने से हमारा जो बाईपास सर्किट है वो वक्ती तौर पर, हमारा जो फीडबैक सर्किट है वो वक्ती तौर पर बाईपास हो जाएगा। और इससे इस आईसी को अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फ्लक्चुएशन की वजह कहाँ पे है, फ्लक्चुएशन किस वजह से हो रही है। ये सिर्फ टेस्ट के लिए है, ये परमानेंट नहीं लगाना। ये अभी हमने क्या किया है कि इस सर्किट में अगर कोई शॉर्टेज है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा ये सर्किट प्रॉपर वर्क करता रहेगा। तो ये देखिए, हमें आउटपुट में स्टेबल वोल्टेज मिल गए। अभी देखिए, उस डायोड को मैंने निकाला है तो हमारी फीडबैक, हमारे यहाँ पे फिर दोबारा फ्लक्चुएशन आ गई। अभी देखिए तो यहाँ पर हमारे फ्लक्चुएशन हो रही है, ये फ्लक्चुएशन आ रही है। तो इसके फ्लक्चुएशन की वजह क्या है, देखिए तो 3.31 और ये वोल्टेज सारे के सारे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। इसकी फ्लक्चुएशन का सबब क्या है। अभी इसकी जो ओरिजिनल आईसी थी वो है DH321 और मैंने इस पे लगाई है DL321। इसकी ओरिजिनल आईसी है DH321, जो बोर्ड के अंदर लगाई है हमने वो है DL321। तो अभी चूँकि ये स्विचिंग कर रही है लेकिन स्विचिंग प्रॉपर नहीं हो रही, तो इसलिए इस आईसी को हम DH321 से चेंज करते हैं, जो मैंने न्यू एक बाज़ार से ली। जब भी आईसी लगाते हैं तो उसमें उसका नंबर जो है स्पेशल केयर किया कीजिए, क्योंकि है तो ये 321, लेकिन इसमें जो L और H का फिगर है, एक हाई फ्रीक्वेंसी है, एक लो फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमने उसका नंबर सही से देख कर नहीं लगाया तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इस आईसी को साइड पे करते हैं। तो अभी मेरे पास है ये DH321, ये भी न्यू आईसी लाया हूँ मैं, इसको लगाते हैं। तो आईसी लगाते वक्त
इसकी नंबर साइड हमेशा केयर करनी है, क्योंकि ये जो आईसी है ये 120 किलोहर्ट्ज़ पे काम करती है H321। तो जो L321 है वो आपकी 67 किलोहर्ट्ज़ पे काम कर रही होती है, फिर 60 के करीब इसकी फ्रीक्वेंसी है। L की फ्रीक्वेंसी हाफ है, तो जो H है इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। पहले इसको अलाइन कर लें। आईसी की सोल्डरिंग करते हुए हमेशा जब आप नया कंपोनेंट लगाते हैं तो इसको क्रॉस में सोल्डरिंग कीजिए, कभी एक साइड से सोल्डर ना कीजिए। अभी जब हमने इसमें ये आईसी रिप्लेस कर ली, ये आईसी रिप्लेस हो गई, इसके बाद क्या हुआ कि अभी हम आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट देखिए 3.3 वोल्ट स्टेबल हो गए। इस डायोड के क्रॉस चेक कर लें। अच्छा, ये देखें तो 21.68 21.69 वोल्ट यहाँ पे आ गए। तो सेंटर पोर्शन में देखें तो इसके भी 4.9 वोल्ट, तो ये भी आ गए। अभी देखिए हमारा प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे थी। पहला प्रॉब्लम था ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट था। इसके बाद आप फीडबैक सर्किट को चेक कर लें। फिर इसमें आईसी जो थी वो डैमेज थी। इस पावर सप्लाई में अभी देखें आईसी डैमेज हुई, आईसी शॉर्ट हुई। आईसी शॉर्ट होने की वजह से हमारे कैपेसिटर पे लोड पड़ा, ब्रिज रेक्टिफायर उड़ा, फिल्टर उड़ा। ये सारी रिप्लेस करने के बाद मैंने इसमें DH321 की बजाय DL321 लगा दी, वो इस प्रैक्टिकल के लिए। अभी जब हमने आईसी रिप्लेस की, वोल्टेज बनना शुरू हो गया, लेकिन फ्लक्चुएशन थी। जब उस आईसी को हमने ओरिजिनल आईसी के साथ रिप्लेस किया, जो इसकी आईसी बनती थी DH321 DH321, जब वो लगाई तो वो फ्लक्चुएशन भी ख़त्म हो गई। उससे क्या हो रहा था कि फ्रीक्वेंसी बन रही थी, लेकिन आपकी ट्रांसफार्मर जो है वो सैचुरेट हो रहा था। क्यों? कि जब फ्रीक्वेंसी आप कम करते हैं तो उस वक्त करंट का फ्लो बढ़ जाता है। जब करंट का फ्लो बढ़ेगा, उससे क्या होगा कि आपके VCC वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे। जब VCC वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो उस वक्त क्या होगा, आपकी आईसी ओवर वोल्टेज में चली जाएगी। अभी फ्रीक्वेंसी कम हुई। कम होने की वजह से ये वोल्टेज जितने भी हैं वो सारे फ्लक्चुएट हो रहे थे। तो अभी देखिए इसमें अभी फ्लक्चुएशन नहीं है, 3.361 वोल्ट स्टेबल है। आउटपुट टर्मिनल पे चेक कर लीजिए। ये देखें तो 21 वोल्ट हमारे ये आगे स्टेबल हो गए, 4.9 वोल्ट। इसके बाद इसको चेक कर लें तो 3.31 वोल्ट। इस तरह से हम किसी भी आईसी को हम रिकवर कर सकते हैं। अभी ये मसाइल इस तरह के हैं, अगर आपके पास सेकेंडरी में कोई चीज़ शॉर्ट है तो आप इस ऑप्टो कपलर की आउटपुट सेक्शन को बाईपास कर दीजिए। एक सिंपल डायोड पकड़ें। आपका फीडबैक सर्किट शॉर्ट भी होगा तो भी हमारा सर्किट ये काम करेगा। उसमें यह है कि आपका कोई भी अगर कंपोनेंट शॉर्ट है, जस्ट डायोड लगा के बाईपास कर दें, फ्लक्चुएशन ख़त्म हो जाएगी, जैसे हमने वीडियो में प्रैक्टिकल किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, कुछ आपने सीखा। अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप फ्यूचर में मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। वरना आपका वीडियो देखने पर बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। हर तरह की मुशाकिल परेशानियों से आपको, आपकी फैमिलीज़ को बचाए और हमेशा खुशम रहें, खुशियाँ बांटा करें, किसी को तकलीफ़ ना दें। हमेशा दूसरों के लिए आसानी किया करें। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।